Hey guys, welcome back to my channel. होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग करने तो आए हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग ही है, लेकिन हमको आपसे कुछ चीज़ें जो है वो बहुत सोच समझ के जो है होता है ना कि आपको कुछ अंदर से कुछ चीज़ें आपको महसूस हो रही होती हैं। जैसे कल हमने आपको बोला था कि हमको लगता है कि कलयुग अपने बिल्कुल निकटतम अंत की ओर पहुंच गया है। हमें ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। इनफैक्ट आज भी हमें ऐसा लग रहा है, अभी भी वैसे ही कुछ होता है ना, कुछ इनसाइट्स आपको जैसे फील होता है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। तो अगर आपसे रिलेट हो पाया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। हर किसी के लिए तो सब कुछ नहीं होता है ना। हमको आपको आज क्या गाइडेंस देना है हमारी तरफ से, ठीक है। ये हमारे अपने विचार हैं, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, थोप नहीं रहे लेकिन आप पे ऑब्वियसली। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप टॉक्सिक लोगों से और नार्सिसिस्ट लोगों से क्यों मिले अपनी लाइफ में? क्या कभी कभी आपको फील होता है कि इतना अच्छा करने के बाद भी अपने जीवन में, मतलब किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी को बुरा बोला नहीं, किसी का बुरा चाहा नहीं, हमेशा अच्छी इंटेंशन रखी लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति, या मतलब जानबूझ के एटलीस्ट आपने कोई भी अपनी लाइफ में सिन तो नहीं किया होगा, पाप तो नहीं किया होगा, जानबूझ के कम से कम अपने अपने होशो हवास में, अपने ज्ञान में कि बिल्कुल आप जागरूक हैं, आप जगे हुए हैं। तो देखिए, सोता हुआ इंसान तो पूरी ज़िंदगी सोता ही रह जाएगा, लेकिन जो जागरूक इंसान होता है ना, जिसको पता होता है, होशो हवास में होता है, जानबूझकर वो कभी भी कोई गलती करता नहीं है। अगर हो जाती है उससे गलती तो वो ईश्वर माफ़ भी कर देते हैं, क्योंकि वो अनजाने में हुई है। क्या कभी कभार आपको लगता है कि क्यों ऐसा आपकी लाइफ में, आपके मतलब आपका क्यों आपका पल्ला जो है ऐसे लोगों से पड़ा अपनी लाइफ में, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को झंड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको एकदम छील के आपका मतलब जख्मी जख्मी लहूलुहान कर दिया आपको, और बिल्कुल ऐसा ज़मींदोज किया आपको कि आप उठने में भी आपको वक्त वक्त इतना वक्त पे वक्त, इतना वक्त पे वक्त लग गया कि अब आप उन पुराने समय को याद करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अफ़सोस करते रह जाते हैं कि हमने कितना समय बर्बाद कर दिया ये सोचने में कि वाई मी, वाई ऑलवेज़ मी, और हम ही क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या जो भी है, जैसा भी है। देखिए, जाहिर सी बात है कि आप सबको पता है कि पिछले जन्म में हमने हमेशा वीडियो में बताया है कि पिछले जन्म में आप जो कर्म कांड करके आए हैं उसका जो लेखा जोखा होता है ना, उसकी एक क्या बोलते हैं उसको, शब्दावली, एक पूरा एक वो होता है ना, टेबल। तो वो टेबल पूरा बनाया जाता है, ठीक है। हर इंसान के नाम, हर इंसान का जो पूरा एक, जिसको हम एक चलती भाषा में क्या बोलते हैं, कच्चा चिट्ठा, ठीक है। तो वो आपका पूरा एक टेबल तैयार किया जाता है। कितने लोगों का दिल आपने पिछले जन्म में छीला, कितने मेल, कितने फीमेल, कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग, उसी के आधार पे आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया। आप लिखवा के सब कुछ लेकर आए हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी आनन फानन में या हवा में तीर जैसा कुछ नहीं है। चाहे वो प्लेन क्रैश हो, चाहे यहाँ युद्ध छिड़ गया हो, वहाँ युद्ध छिड़ गया हो, वहाँ बम गिर रहे हो, मिसाइलें गिर रही हो, अर्थक्वेक हो रहा हो, लोग मर रहे हो, या कोई किसी का मर्डर ही क्यों ना कर दे रहा हो, सब अपना जो टाइम है ना, टाइम फ्रेम जिसको बोलते हैं, टाइम फ्रेम, हम भी तो, आप हमसे भी तो पूछते हैं कि मिनी ये कितने टाइम के लिए वैलिड है। तो हर किसी की एक वैलिडिटी है भाई। आपके मुखिया जी की भी है, इस यूट्यूब चैनल की भी है, और इस चैनल में बसे हुए हमारे गांव वासियों की भी एक वैलिडिटी है, जो कभी ना कभी एक्सपायर होनी है।
मानिए या ना मानिए, ये आपकी इच्छा है। वैलिडिटी, ठीक है, एक्सपायर होनी ही है। ज़िंदगी भर के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी किसी चीज़ की नहीं है। ये वोडाफोन एयरटेल का एक झूठा वो नहीं है, आश्वासन नहीं है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है। अरे भाई, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी काय का यूज़ करेगा? वो कौन यूज़ करेगा फिर? जाहिर सी बात है। तो हर चीज़ की वैलिडिटी होती है, हमारी भी, आपकी भी, ठीक है। तो जितनी वैलिडिटी है, ख़राब भी होता है, उसकी रिपेयरिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग बीमार पड़ते हैं, हमारा शरीर कमज़ोर पड़ता है, ठीक है, इम्यूनिटी के हिसाब से, एज के हिसाब से, ठीक है। धीरे धीरे हर चीज़ थोड़ी बहुत डिक्लाइन होती जाती है, चाहे वो आपकी याददाश्त हो, आपकी स्टेमिना हो, आपकी एनर्जी लेवल्स हो, आपकी इम्यूनिटी हो। हर चीज़ में धीरे 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 फ़र्क पड़ता जाता है जब इंसान एजिंग की ओर बढ़ता है, ठीक है। ज़िंदगी भर कोई जवान नहीं रहेगा। लेकिन 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 जो बहुत बचकाना लोग होते हैं ना, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो रूप उनको मिला हुआ है ना, रूप वो ज़िंदगी भर उनका सुहाना रहेगा, मस्ताना रहेगा, है ना। वो गाना नहीं है, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। तो भाई, ना तो रूप मस्ताना रहेगा, ना कोई प्यार किसी का दीवाना रहेगा। हर चीज़ की वैलिडिटी होती है, कभी ना कभी जाके वो ख़त्म हो ही जाती है, ठीक है। उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है, रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत पड़ती है, धक्का लगा लगा के रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है। भाई, खूनी रिश्ते हो या बगैर खूनी रिश्ते हो, गैर खूनी रिश्ते हो, लेकिन रिश्तों का तो मतलब लोगों ने आज मतलब हर चीज़ को तार तार करके रख दिया है, जख्मी, ठीक है। छिलम छिलो प्रतियोगिता चल रही है आपस में, ठीक है। अब कर्मा बिलीवर्स इस ऐसी किसी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन वही हम आपको घूम फिर के वहीं पर आ गए कि आपको ऐसे लोगों से क्यों आपका पाला पड़ा है, जिनके साथ आप कोई प्रतियोगिता करना ही नहीं चाहते, लेकिन वो लोग आपके जीवन में आए। यानी हम आपको यही बताना चाहते हैं कि वाई पीपल ब्रॉट दोज नार्सिसिस्ट एंड टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ, क्यों लेके आए? नॉट टू ब्रेक यू गाइज, नॉट टू ब्रेक यू, टू ब्रिंग अ ब्रेक थ्रू, जिससे आप आगे बढ़ पाए, टू चेंज यू फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। पहले आप एक आम इंसान थे, अब आप खास हो गए हो, आपको नहीं पता है, लेकिन आप हो गए हो। जब आपको ये पता चल जाता है कि आप एक ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर ने आपको बनाया है अच्छे मार्ग पे चलने के लिए, लोगों का अच्छा भला करने के लिए, क्यों आए हैं आप इस दुनिया में? जब आपको ये सारी चीज़ों की एनलाइटनमेंट, इन सारी चीज़ों की अवेकनिंग हो जाती है, तब आप ऑर्डिनरी नहीं रह जाते हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, ठीक है। ये नार्सिसिस्ट लोग भले आपको छीलने के लिए आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन ज़ख्मों से अपने आप को उबार कर फिर से हील होने की प्रोसेस में जाते हैं, हील होने की जर्नी में जाते हैं। और धीरे धीरे ही सही, जो लोग आपको छीलते चले जाते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं, आपको दुख पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं सुनने में आता है, ऐसा लोग बोलते हैं। देखिए, हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने जितना सुना है, आप ही लोगों से सुना है यार। बहुत जो यूट्यूब पे चैनल्स होते हैं, बोलते हैं कि ऐसे इससे कर्मा कट रहे हैं, आपके बैड जो कर्मास है वो कट रहे हैं, तो अच्छी बात है। जिसको जो बोलना है, आपको बुरा भला बोलना है, देखिए बुरा लगता है, इंसान है ना, इंसान है, बिल्कुल बुरा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा बताइए भाई। जब गणपति जी को जो है कुबेर जी ने दावत पे नहीं बुलाया, ठीक है, मतलब बुलाया तो सपरिवार था शिव जी को, लेकिन शिव जी ने सिर्फ गणपति जी को भेजा था कि बेटा तू चला जा। और कुबेर जी ने सोचा, कुबेर जी तो बहुत धनवान है, आपको पता है कुबेर जी बहुत धनवान है। उनको लगा रही ये तो छोटा सा बालक आया है, कितना ही खा लेगा, उसके सामने थोड़े बहुत पकवान रख दिए। और भाई गणेश जी जब अपनी पे आ गए, उन्होंने सोचा कि यार ये तो तुच्छ सा प्राणी मेरे को इतना सा खाना खिला के बोलता है, मन में सोच रहा है कि इतना कितना ही खा लेगा, लेकिन गणेश जी की क्षुधा शांत ना हो रही भाई। गणेश जी खाए जा रहे, ये खम्बा वो दीवारें सबका सब खा गए। सेना
हाथी, जो भी कुबेर जी के पास धन धान्य खजाना था सब खा गए। उसके बाद उनकी शुदा ना शांत हो रही, क्या करें। अंत में जब कुबेर जी बच गए, सामने कुबेर जी खड़े हैं, अब गणेश जी कह रहे हैं भाई अब तुम्हारी बारी है, हमारी शुदा तो शांत नहीं हुई, हम तो तुम्हें खाएंगे। तब कुबेर जी को ये एहसास हुआ, ये छोटा सा नन्हा सा बालक, ठीक है, ये इतनी ताकत रखता है कि ये पूरा साम्राज्य तो खा ही गया है, अब जब हमारी बारी है ये हमको भी जो है ख़त्म हो जाएंगे, हमको खा लिया जाएगा तो भाई हम तो ख़त्म हो जाएंगे। अहंकार जो होता है ना वो विनाशकारी होता है। कुबेर जी को बड़ा घमंड था, जो छोटा सा बालक है, इतू सा तो है, क्या ही खा लेगा, 10-12 लड्डू खिला देंगे, खुशी खुशी चला जाएगा अपने घर पे है। 56 भोग पकवान बनाए थे, जो भी है थाल परोस के रख दिया, और गणपति जी खाने बैठे, खा गए। गणपति जी ने वैसे बोला था कि इतने से भोजन में हमारा क्या होगा, तो उन्होंने कहा आप खाइए, इसी को फिनिश करिए पहले। फिनिश करते करते ऐसा फिनिश किए कि बस फिनिश ही हो गया सब। तो ये एक स्टोरी है जो हमने सुनी है, तो हम आपको थोड़ा सा बताएं, ठीक है। अब बताने को बैठेंगे तो देखिए पूरा प्रवचन हो जाएगा, एक पूरा कथा शुरू हो जाएगी, हर चीज़ जितना हमें पता है थोड़ा थोड़ा करके हम शेयर आपको पता है कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है जो आपको लेने का ज़रूरत होता है, कुछ हम आपसे लेते हैं, कुछ आप हमसे लेते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है इस चैनल पे, ठीक है। लेकिन वही है कि कभी कभार हमें लगा, देखिए हमें पता नहीं सुबह से ऐसा फील हो रहा है कि वाई ऑलवेज़ मी, वाई ऑलवेज़ मी। अगर ये प्रश्न हमारे मन में आ रहा है, बहुत पहले हमारे मन में ये तो सुबह शाम दोपहर रात मतलब 24 घंटे 24/7 चल रहा होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्या है होता है, हमारे साथ ही ऐसा काहे होता है भगवान जी, हमारे साथ ही ऐसा काहे होता है। और आज सुबह से ना कुछ ज़्यादा ही हमको ये क्लिक कर रहा था, अब पता नहीं किसकी एनर्जीज पिक की हैं, तो हमको ऐसा लगा कि हम जो अपनी वीडियो में जितना हमारे को ज्ञान है उतना हम आपको बताएंगे, कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ऐसे लोगों के साथ ही आपका सामना क्यों हुआ है, जिन्होंने आपकी बदनामी करने में, आपकी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको बुरा भला बोला, टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी में आपको रखा, हर चीज़ में रेस्ट्रिक्शन, हर चीज़ में झोलबाजी, आपको पागल बना दिया, आपको उल्लू बना दिया, आपको लूट लिया, आपको मतलब कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे कर्मा बिलीवर्स को ना कहीं का नहीं छोड़ा है। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी है और आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो पार्थ हम आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि ये अंत नहीं है, ये आरंभ है, ठीक है। चीज़ें ख़त्म अभी भी नहीं है, आरंभ है, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही उसको लाइटली लेना शुरू करो, क्योंकि जितना लाइटली तुम उस चीज़ को लोगे ना, तुम उतना ही लाइट महसूस करोगे। वो जो भारीपन है ना, वो जो भारीपन है, इट्स हाई टाइम, अरे बहुत लंबा समय गुजार दिया है, उस भार को कब तक उस चट्टान को अपने सीने पर लेते हुए घूमते रहोगे। उस बोझ को थोड़ा हल्का करो, अपने दिमाग को थोड़ा खाली करो, अपने दिल को थोड़ा शांत करो, ठीक है। निर्मल शीतल वातावरण में बैठो, ध्यान करो, प्रभु का नाम करो, और देखो लाइफ कैसे इंस्टेंटली चेंज होती है, ठीक है। यूँ समझ लीजिए कि प्रभु ने आपका हाथ थामा हुआ है। आज पता नहीं सुबह से हमने जो भी काम किया, कुछ भी, खाना खाया, नहाए धोए, या रीडिंग्स डिलीवर की, पता नहीं, एक हमको पूरे टाइम आज सुबह से ऐसा लगता रहा जैसे हमारे आसपास ना हमारे प्रभु हमारे आसपास हैं, और पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बिल्कुल, अब इस चेयर पे बैठे हैं ना, हमको अभी भी फील हो रहा है कि वो बिल्कुल हमारे राइट साइड पे ऐसे खड़े हैं, और क्या बोले हमको ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई एंजल, कोई प्रोटेक्शन, कुछ एक ईश्वरीय शक्ति, एक दैवीय शक्ति बिल्कुल हमारे यहाँ बगल पे राइट साइड पे खड़ी है, और वो लगातार हमको देख रहे हैं कि मिनी कैसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अगर मुन्ना भाई सेकंड वाली पिक्चर देखी हो ना, तो गांधी जी हर समय जो है संजय दत्त के पास खड़े होते थे, किसी को दिखते नहीं थे लेकिन उसको दिखते थे, उसको पता होता था, हालांकि हमको भी नहीं दिख रहे हैं, हमको भी नहीं दिख रहे हैं भगवान जी, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल हमारे नज़दीक खड़े हैं, और उनको
ये दिख रहा है और वो सुन रहे हैं हमको, अच्छे एक श्रोतागण की तरह हमको सुन भी रहे हैं और एक दर्शक की तरह हमको देख भी रहे हैं कि मिनी कर क्या रही है। ठीक है, हमारी हर एक गतिविधि पर उनकी एक ऑब्जर्वेशन, एक नज़र बनी हुई है। गूज़बम्स आ गए यार, ये देखो बाल खड़े हो गए तो पता नहीं, ऐसा फील हो रहा है जैसे भगवान जी हैं बिल्कुल हमारे पास। अब हमने चीज़ों को ना बिल्कुल उनको बिल्कुल ऐसे सौंप दिया है। देखिए अभी भी चीज़ों का बुरा लगता है, क्योंकि हमने आपको अभी रिसेंटली ही 2-3 दिन पहले ही निधिवन वाला किस्सा सुनाया था। हमें तब भी बुरा लगा था, ये सोचकर कि ईश्वर हम तो तुम्हारी शरण में आए हैं और इतनी बुरी बात हमको सुनने को मिल रही है, बताइए, जबकि हमने कुछ किया भी नहीं। तो ठीक है, कुछ ईश्वर की कुछ इच्छा रही होगी, हमको वो सुनना था। और या जो भी है, जैसा भी है, हमारी मम्मी ने हमको बोला कि बेटा उसके कर्म उसके पास, तुम्हारे कर्म तुम्हारे पास, तुमने कुछ नहीं बोला ना, तो इतना परेशान काहे हो रही हो। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि हमको काफ़ी देर तक, शाम, मतलब हम तो दिन में गए थे निधिवन, लेकिन शाम तक, रात तक भी हमको जो उसके जो वर्ड्स थे ना वो याद आ रहे थे। मम्मी को हम बोल रहे थे, मम्मी कितना बदतमीज़ आदमी था, देखो हमने तो कुछ बोला ही नहीं उसको मम्मी, बिना मतलब के वो हमको बोला कि तुमको पता है धक्का क्या होता है, मैं मार के दिखाऊँ अभी, बताऊँ तुम्हें, और तुझे ऐसा धक्का मारूंगा कि तू दीवार के अंदर घुस जाएगी, बताओ लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तुम एक फीमेल को बात भी कैसे कर सकते हो धक्का मारने की, या तुम टच कैसे करोगे यार तुम, हैं, और कोई अगल बगल में कोई बोला भी नहीं, बताओ। आजकल कोई किसी के लिए बोलता नहीं है, सब वीडियो बनाने में भी व्यस्त होता है। वहाँ पे सब सेल्फी ले रहे हैं, बंदर घूम रहे हैं, बंदरों की फ़ोटो खींच रहे हैं, बंदर को खाना खिला रहे हैं, उसको साथ रील बना रहे हैं। बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं जिसमें आपको आनंद मिलता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो करो। लोग तो इसमें भी सवाल उठाते हैं कि भाई ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, देखो रील बना रहे हैं। भाई जिसकी जैसी इच्छा, जिसकी जैसी श्रद्धा, ठीक है, वो अपने कर्मा कर रहे हैं। किसी के ऊपर सवाल उठा के या किसी को जज करके क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है? कुछ है? समय बर्बाद है भाई। इसको जो करना है करे, इंस्टाग्राम में डाले, फेसबुक पे डाले। शुक्र है हम इन दोनों में से किसी भी चीज़ पे नहीं है। एकमात्र सोशल मीडिया हमारा ये यूट्यूब। जब यहाँ पर हम देखेंगे कि गंदगी भर गई है तो हम यहाँ से भी गायब हो जाएंगे। क्योंकि देखिए हम फेसबुक में तो खैर हम कभी भी नहीं थे लाइफ में, कभी भी नहीं थे। और एक फेसबुक से पहले, आपको पता नहीं आप लोगों में से कुछ लोगों को याद है कि नहीं, एक ऑर्कुट नाम का कुछ आया था, ORKUT। तो बहुत नया नया प्रचलन में आया था ऑर्कुट। तब हमने प्रोफाइल उस पे बनाया था, पहला प्रोफाइल हमने लाइफ में ना ऑर्कुट पे बनाया था। और वो भी पता नहीं कुछ 1 महीने के लिए बनाया होगा, बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया वो। उसके तुरंत बाद फेसबुक आया था। तो फेसबुक पे हमें नहीं याद कि हमने कभी प्रोफाइल बनाया हो, नो नेवर। हमने कभी यूज़ नहीं किया है, कैसा मतलब पता है कैसा दिखता है, बट और इंस्टाग्राम पे आए थे, इंस्टाग्राम पे चले गए आके 2 बार आए थे लाइफ में। एक बार 2020 में आए थे, लॉकडाउन के टाइम पे, तो कुछ टाइम तक प्रोफाइल रहा था। और एक बार पिछले साल ही बनाया था हमने, 2024 में थोड़े टाइम के लिए बनाया था, और 2025 में हमने डिलीट कर दिया। ऑब्वियसली जहाँ पे हमें नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी और गंदगी लगती है, क्योंकि जब आप स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ ख़राब चीज़ें आपको दिख रही हैं और आप उसको नॉट इंटरेस्टेड में डाल रहे हो, फिर भी अगर वो चीज़ आपके फीड में आ रही है तो अच्छा है कि आप उन सब चीज़ों से दूर रहो भाई। हमको तो अच्छा ठीक ठाक सा नहीं लगा, इसलिए हम दूर हो गए। यूट्यूब पे फ़िलहाल चीज़ें ठीक ठाक है। जो वीडियोस हमारे रिकमेंडेशंस पे हमारी फीड पे आती हैं वो हम देखा करते हैं, चाहे वो गीता का ज्ञान हो, स्पिरिचुअल चीज़ें हो, ठीक है। कुछ लोगों के ब्लॉग्स भी हम देखते हैं, हमने आपको बताया है, तो अच्छा लगता है हमको। तो वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, जो हमको लगता है कि हाँ ये ठीक है, वो देख लिया। बाकी चीज़ें हम नॉट इंटरेस्टेड में डाल देते हैं, तो वो नॉट इंटरेस्टेड में चली जाती है, तो दोबारा यूट्यूब जो है वो उसको रिकमेंड नहीं करता है आपको, आपके फीड पे। तो फ़िलहाल तो यूट्यूब की अभी तक की सर्विसेज ठीक ठाक है। तो बस यही बताना था आपको कि नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में क्यों आए थे। हाँ, आए तो आपको छीलने के लिए थे, मकसद आपको छीलना ही था, लेकिन उस जो छिलम छिलाव है ना, उससे आपको ऊपर उठाना था। और कहीं ना कहीं आप ऊपर उठ भी गए हैं, आपको पता नहीं है शायद, लेकिन आप उठ गए हैं, बहुत ऊपर उठ गए हैं। हमने आपको
2-3 दिन पहले ही रीडिंग में बोला था कि पता नहीं 2 ही दिन परसों की रीडिंग में आया था शायद, आप अपनी बेस्ट हीलिंग जर्नी पे हैं, बेस्ट हीलिंग जर्नी पे अभी तक के। 2025 इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ईयर गाइस, इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ईयर। आप इस चीज़ से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, नहीं झुठला सकते हैं। कुछ चीज़ें सत्य होती हैं, कठोर होती है लेकिन होती तो सत्य है। सत्य तो वैसे भी कठोर होता है भाई, लेकिन सत्य में हमेशा जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो मान लीजिए 2025 भारी है, 2025 इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। आपको भाई दिख ही रहा है, हमारे देश में भी युद्ध, दूसरे देशों में भी युद्ध, प्लेन क्रैश, ठीक है, कुंभ मेले में स्टैम्पेड, स्टेशन में स्टैम्पेड, ठीक है, मर्डर, रिश्तों का खून, अर्थक्वेक, फ्लड्स, ट्रेन्स डीरेल हो रही हैं, बहुत ही भयंकर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आपको पता है जगन्नाथपुरी से जो है, पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ से एक ध्वज जो है, एक ईगल लेके उड़ गया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। और जब से वो, ये 1 महीने पहले की बात है, 3 हफ्ता 1 महीने की पहले बात होगी ज़्यादा से ज़्यादा एक। और ये पहले भी हुआ था, और जब वो ध्वज इस तरीके से उड़ के पहले गया था तब भी बहुत विनाशकारी समय आया था। अब भी बहुत विनाशकारी समय आया है जब ये ऐसा ध्वज चला गया है। कलयुग का समापन तो वैसे भी है ही, मानिए या ना मानिए। पाप बहुत बढ़ गया है गाइस, पाप बहुत बढ़ गया है। तो अपने पापों का घड़ा खाली कर लीजिए। अगर आप लोगों के भी थोड़े बहुत हैं, आपको पता, देखिए पता सबको होता है, मानता कोई नहीं है ना। यही तो आयरनी है कि कलयुग में ना कोई अपनी गलती मानता ही नहीं है यार। मुखिया जी की तरह थोड़ी है, सब चुपचाप मान लेते हैं अपनी गलती और बिना गलती के भी सॉरी बोल देता है मुखिया जी तो कि ताकि भाई निपट जाए, भाई छोड़ो यार, है ना। लेकिन वही है कि एक सॉरी बोलने में क्या दिक्कत हो जाती है, कहाँ कौन सी आफत आ जाती है, हमें समझ में नहीं आता। छोटा नहीं हो जाता है सॉरी बोलने से कोई इंसान, छोटा नहीं हो जाता है। लेकिन फिर भी खैर जो भी है, लेकिन कलयुग का समापन होने वाला है। ईश्वर वार्निंग पे वार्निंग दे रहे हैं, लोग नहीं सुधर रहे हैं तो भाई कॉन्सिक्वेंसेस, रेपरकशंस तो भुगतने ही पड़ेंगे। अभी से अपने कर्मा बैलेंस करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आने वाला जो आपका जन्म हो वो अच्छा हो। इस तरीके की छिलम छिलाव प्रतियोगिता का आपको ना हिस्सा बनना पड़े, ना कोई आपको छीले, ना आप किसी और को छीले। भाई हील द वर्ल्ड गाइज, हील द वर्ल्ड। आई होप कल आपने गाना जाके सुना हो माइकल जैक्सन का, हील द वर्ल्ड। आपको बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर सुनिएगा। हमें आज भी हर्मिट, हायरोफेंट, हैंगमैन और डेथ का कार्ड हमारी 3rd आई पे आ रहा है वापस से, पता नहीं क्यों। शायद उसी रीडिंग का थोड़ा बहुत असर होगा, या फिर आज जो हम बात कर रहे हैं वो चीज़ें, अवेकनिंग की ही चांसेस बहुत। कल भी यही कार्ड पहले आया था ना, हम रेडी थे गाइज, हम रेडी थे। आपने देख लिया कितना सारा शफल किया है। हीलिंग हीलिंग हीलिंग, 3 दिन से हीलिंग आ रहा है भाई। परसों भी हमने आपको बोला था हीलिंग बेस्ट टाइम पे आप हैं। कल भी पहला कार्ड एस ऑफ कप्स आया था, उसके तुरंत बाद 9 ऑफ कप्स आ गया था। क्या चल रहा है, ये हमारे फिंगर पे था, वर्ल्ड आया है, तो देख लिया है तो लेना पड़ेगा। हील द वर्ल्ड, एग्जैक्टली वही रीडिंग कंटिन्यू हो रही है। हील द वर्ल्ड विद योर लव। पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे नाइव इसलिए क्योंकि हमेशा मैच्योरिटी काम नहीं आती है। कभी कभार आपको कुछ चीज़ों का जो हैंडल होता है ना, चीज़ों को हैंडल करने का जो की होता है वो ईश्वर को सौंपना पड़ता है, ठीक है। और फूल की एनर्जीज में आ जाना पड़ता है ताकि आप लाइफ में ग्रो करते रहें, धीरे धीरे ही सही, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। लॉन्ग टर्म इसलिए क्योंकि सन का कार्ड है यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्ड्स के बाद सन, पेज पता है ना एक छोटा कैरेक्टर होता है एज कम्पेयर टू नाइट, क्वीन एंड किंग एंड एम्परर, एम्प्रेस। पेज इज़ द स्मॉलेस्ट पोजिशन, और सन इटर्नल होता है, कभी ख़त्म नहीं होगा। सूर्य भाई, सूर्य वो बोलते हैं ना जब तक सूरज चांद रहेगा, तो सबको पता है ना कि सूरज चांद तो कभी ख़त्म होगा नहीं, इसलिए भाई तेरा नाम रहेगा। ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि पता है सूरज चांद कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है भाई,
सूर्य तो सूर्य है। तो ये जो छोटा चीज़ है ना, वो आपको बड़ा बनने में मदद कर रहा है, मदद करेगा भी आने वाले टाइम पे। निकलना आप ही को है उस स्टक एनर्जी से। वाई मी? आपकी एनर्जीज इस समय अगर ऐसी हैं कि वाई ऑलवेज मी, वाई आई फील सो स्टक, हमने बोला ना, अपने दिमाग को खाली कर दीजिए, दिल को थोड़ा शांत कर लीजिए, ठीक है। हैप्पीनेस, यू विल फाइंड हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन। ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इनसाइड। ओके, व्हाट एल्स? ये अरे भाई, नाच नाच के नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारी लाइफ में लाइफ चेंजिंग, कुछ डेस्टिनी चेंजिंग, किस्मत बदलने वाले कुछ घटनाएं, कुछ इवेंट्स, कुछ वाक़ये आपके जीवन में घटित होने वाले हैं, जो बहुत फास्टेस्ट एनर्जीज में है। लेकिन ऐसे स्टक रहेंगे तो कैसे चलेगा भाई? पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, ठीक है। कहीं पर परेशानी आती है, किसी को कोई दिक्कत होती है, प्लीज़ हमको अवश्य मुखिया जी को सेवा का मौका दीजिएगा, ठीक है। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का सारा जो लेखा जोखा है पूरा का पूरा हमने उसमें लिखा हुआ है। हर टाइप की रीडिंग नॉमिनल प्राइस पॉइंट से अवेलेबल होके एक स्पेसिफिक रीज़नेबल प्राइस तक अवेलेबल है। आप हमें मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सेशन कैसा भी, चाहे वो मेल रीडिंग हो, कॉल रीडिंग हो, अगर आपको बुक करना है तो आप बिल्कुल हमको रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। टैरो रीडिंग के अलावा हमने बहुत लोगों को काउंसिल भी किया है, ठीक है। काउंसिल कैसे? छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं जो स्कूल जाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, तो ऐसे बहुत सारे हमारे जान पहचान की आंटियाँ वगैरह होती हैं जो हमको बोलते हैं, मिनी यार तू कितना अच्छा समझाती है, हाँ हमारे बेटी को समझाओ ना, हमारे बेटे को समझाओ ना, ये गलत उस पे है, ये पढ़ते लिखते नहीं हैं, वो तुम्हारी बात सुनेगा, तुमको दीदी बोलता है, तुमको दीदी बोलती है, ठीक है, तुम समझाओ ना, तुम कैसे समझाती हो, तुम वैसे बात करोगी तो वो ज़रूर समझेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, हमने बहुत लोगों को काउंसिल किया है, ठीक है। हमें तो पता भी नहीं था कि हम एक टैरो रीडर है। हम आज से करीब 8 साल पहले की बात कर रहे हैं। 8 साल पहले हमने एक अंकल को काउंसिल किया था, जो हमारे अंकल लगते हैं, सोचिए, उनको काउंसिल किया था। उनको क्यों काउंसिल किया था? क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत टॉक्सिक तरीके से जो है कंट्रोल करते थे। होता है ना कि हमको अपने बच्चों को शासन करना है, हमारा तरीका है, हम अपने बच्चों को कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन उनका तरीका गलत था, बच्चे हाथ से निकलते जा रहे थे। हमने उस अंकल को 8 साल पहले, और वो अंकल आज भी हमको बोलते हैं कि मिनी ने कितने अच्छे से समझा था, जब से उसकी बात मानी है हमारे बच्चे कंट्रोल में हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमको रिस्पेक्ट भी करते हैं। देखिए, डांटने मारने पीटने से चीज़ें हल नहीं होती है, ठीक है। हर चीज़ को ना वक्त चाहिए होता है, हर चीज़ को हील होने का टाइम चाहिए होता है, हर चीज़ को स्पेस चाहिए होता है। खासकर आजकल के बच्चों को तो वैसे प्रिवेसी चाहिए होती है यार। आप कंट्रोल करेंगे बस आप ख़राब हो जाएंगे, आप बुरे पेरेंट्स। 9 ऑफ कप्स, ये कार्ड कल भी आया था। रीडिंग ऑलमोस्ट वही है। सम काइंड ऑफ अ विश फुलफिलमेंट हमें दिखाई दे रही है, जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2025 इज़ अ वेरी हेवी ईयर फॉर एवरीवन। एक बहुत भारीपन है इसमें, बहुत प्लैनेट के एसोसिएशंस इधर उधर चार्ट्स में बहुत तामझाम वाली है। और हमने अभी एक रिसेंट एक न्यूज़ में पढ़ा था, न्यूज़ में सुना था, देखा था सॉरी, यूट्यूब पे, कि 1941 का जो ईयर था ना, 1941, वो एग्जैक्टली 2025 के कैलेंडर से मैच करता है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। क्यों? क्योंकि 1941 में कोई फ्लू आया था जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, या पता नहीं क्या, नहीं वो सॉरी 1914 की बात कर रहे हैं, और वो उसका 19 किसी और 1981 का या पता नहीं किसका कैलेंडर एग्जैक्ट सेम था। अभी 1941 का कैलेंडर जो है वो 2025 जैसा है, और 1941 में भी बहुत सारे प्लेन क्रैश हुए थे, बहुत स्टैम्पेड, और बहुत सारे मतलब एक
लोगों में बहुत क्योटिक और टर्बुलेंस आया था भाई, बहुत ख़राब साल था 1941। अब वही एग्जैक्ट 2025 का कैलेंडर, डेट्स, डे सब कुछ सेम है गाइस। तो जाहिर सी बात है अगर वही इतिहास रिपीट हो रहा है तो वी मस्ट बी वरिड ना, वरिड होना पड़ता है, होना चाहिए भी। चिंता का विषय तो है। देखिए कुछ चीज़ें सोचने पे मजबूर करती हैं। एनीवेज बताइए 2025 चल रहा है और 1941 का कैलेंडर मैच कर रहा है, और 1941 वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट ईयर फॉर इंडिया। हमारी गोदी में गिरा था ये कार्ड, मैं थे ले लेना चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखो 8 किसी कारणवश ही हमारी गोदी में आके गिरा, हमने ले लिया इसलिए। कीप वर्किंग हार्ड गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बस फल की चिंता मत कीजिएगा। लेट गॉड हैंडल एवरीथिंग, जस्ट सरेंडर, वेट एंड वॉच। ठीक है, कुछ टाइम से इसी टाइप की रीडिंग आ रही है। रिलैक्स, रिजुवनेट, वेट एंड वॉच। ठीक है, हील द वर्ल्ड। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। सन के नीचे मून, देखो चांद, जब तक सूरज चांद रहेगा कर्मा बिलीवर्स तेरा नाम रहेगा, है बताइए। डिवाइन कार्ड्स आए हैं, एकदम डिवाइन। सन मून दोनों आए हैं, वो भी एक के नीचे एक। यहाँ पर बहुत सारे मेजर अरकाना है, अब हम बता देते हैं कौन कौन से हैं। स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, वर्गो। ठीक है, वर्ल्ड में कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं। एक अनएक्सपेक्टेड वर्किंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है गाइस, एक अनएक्सपेक्टेड वर्किंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपको, वर्किंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लेकिन वो ना आप बिल्कुल उस वर्किंग अपॉर्चुनिटी से अनजान है, आपको पता ही नहीं है कि ये अचानक से आपको आएगा। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि बिकॉज आप स्टक हैं, आप इस चीज़ को भी देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट फुल मून तक आपके पास, अगर आप, खासकर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, फुल मून तक, आने वाले फुल मून तक आपके हाथ में एक जॉब होगी गाइस, बहुत सारे लोगों के हाथ में। बस तैयारी कर लीजिए अपनी उस सड़ी हुई अर्गोनॉमिक चेयर पे बैठने के लिए, जिससे हम गिर गए थे चक्कर खा के, क्योंकि हमें वर्टिगो है इसलिए हम सड़ी हुई बोलते हैं। और हमें ये एक ऑफिस वर्क प्लेस लग रहा है, जैसे एक चेयर होता है और सामने कंप्यूटर, और वही बड़े बड़े चश्मे लग जाएंगे आँखों पे और सारा दिन वो कंप्यूटर के सामने बैठे रहना। वर्क प्लेस वाली जो ऑफिस वाइब्स होती हैं वो आ रही हैं हमें। हालांकि यहाँ पर ऑकल्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कुछ काम किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग, हमें ऐसा भी लग रहा है जैसे ये 9 ऑफ कप्स के साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ऑकल्ट से जुड़ेंगे। ठीक है, लाइक नवग्रह होता है, नक्षत्र और एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट फील्ड से कुछ लोग प्रोफेशनली, यहाँ पे इतने सारे मून जैसा ये दिख रहे हैं ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नक्षत्रों से, ग्रह नक्षत्रों से कुछ लोग ऑकल्ट स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ने वाले हैं अनएक्सपेक्टेडली। आपको नहीं पता होगा, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे वास्तु कंसल्टिंग हो, रेकी हीलिंग हो, कुछ ऑकल्ट, कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी हमें बहुत ज़्यादा पिक हो रहा है। कुछ लोग डेफिनेटली इन सब चीज़ों की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा आपका। ऑब्वियसली जब इंसान अपने आप को खोजना शुरू करता है ना, आप अपने आप को जब खोज लेंगे, अपने आप को जब पा लेंगे, तो इन सब चीज़ों में रुचि, इन सब चीज़ों के प्रति रुझान इंसान का बढ़ जाता है। तो वो तो तय है, खैर वो भी अपने अपने टाइम पे ही हो रहा है, अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, भाई चीज़ें बहुत फास्ट हैं। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल भी है, कुछ लोगों का बता दे रहे हैं। वर्क रिलेटेड हो सकता है, कोई घूमना फिरना नहीं लग रहा है, वर्क रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स भी है वर्ल्ड के साथ, और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स के लाइन में यहाँ पर मतलब जिस हिसाब से आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्रोफेशनली हमें लग रहा है किसी को बाहर जाने का मौका मिल सकता है, वर्क
रिलेटेड रिलोकेशन, वर्क रिलेटेड ट्रांजिट, ठीक है। बस अपना ख्याल रखिएगा, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ही अनसर्टेन और बहुत ही दुखद है, ठीक है। ट्रैवल करें, कुछ भी करें, बस सावधानी से केयरफुली चीज़ों का ध्यान रख के करें, ठीक है। ईश्वर को हमेशा सदैव अपने उसमें रखें, अपनी याद में, अपने मन में, अपने हृदय में बसा के रखें, ठीक है। बाकी प्रभु की तो जैसी इच्छा वो तो देखिए होके रहता है ना। आने वाला जाता भी है, तो कभी भी आने वाला आके रह ही नहीं जाता है, आने वाले को हमेशा जाना ही होता है। तो एक कार्ड फाइनल हम लेंगे और रीडिंग को यहीं पे पैक करेंगे। नेवर गिव अप का कार्ड आया है। रुकना है ही नहीं भाई हमारे कर्मा बिलीवर्स को, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी कुछ भी हो, रुकना नहीं है, चलते जाना है। टेम्परेंस पीपल, कर्मा बिलीवर्स फैमिली, यू पीपल आर डेफिनेटली प्रोटेक्टेड। आपके आसपास एक दैवीय शक्ति है, आप महसूस करने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं आपको कुछ इनसाइट्स, कुछ गाइडेंस आपको आपकी इंट्यूशन बताएगी, कुछ चीज़ें आपको यूं ही पता चल जाएगी, कुछ चीज़ें आपको यहाँ यूट्यूब के माध्यम से जब जब जो जो होना है तब तब वो होना है, लेकिन चीज़ों का आभास, चीज़ों का ज्ञान आपको वक्त वक्त पे होता रहेगा। और वो ऐसी हवा में नहीं होता रहेगा, वो इनकी इच्छा से होता रहेगा। एंजल्स और प्रभु ईश्वर, यू पीपल आर सो प्रोटेक्टेड। बस आपको ना एक ही एडवाइस भगवान ने दी है, गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। इस समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, मल्टीपल, यस मल्टीपल, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे 9 ऑफ कप्स है, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन फिर से हम बोलेंगे कि ग्रैब करते टाइम सेकंड थॉट हमेशा हर चीज़ को देना चाहिए, ठीक है। जल्दबाजी, इम्पल्सिव होके तो वैसे भी कुछ नहीं करना सही रहता है। तो हर चीज़ को टाइम लीजिए, सोचिए, समझिए, परखिए, ठीक है। उसके बाद आप फैसले लीजिए और बाकी तो आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जब ईश्वर हैंडल कर रहे हैं आपको, तो चिंता तो आपको होनी ही नहीं चाहिए किसी चीज़ की, ठीक है। एंजल आंसर्स में से एक कार्ड ले लेंगे। बाहर बड़ा शोर है हमारी गली में, पता नहीं क्यों, बहुत देर से आ रहा है, कुछ लोग शोर मचा रहे हैं। चलिए अब हम रेडी हैं, एक कार्ड लेंगे। ईश्वर बताइएगा, भगवान जी, प्यारे भगवान जी बताइए, हमारे कर्मा बिलीवर्स को आप कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं यहाँ से। इस कार्ड, यहाँ से टेम्परेंस का कार्ड, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है, तो कोई एडवाइस है आपकी अगर, तो प्लीज़ बताइएगा। टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट लोगों से धीरे धीरे ही सही दूर कर दिया गया है और दूर कर दिया जाएगा, परेशान मत होइए। एक भी टॉक्सिक और नेगेटिव इंसान आपके जीवन में नहीं रहेगा। ईश्वर आपको हर वो सहायता मुहैया कराएंगे, हर वो राहत प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको कभी भी वो भारीपन दोबारा महसूस ना हो। अपॉर्चुनिटी तो आ ही रही है, वो तो हमें दिख ही गया था, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। तो गाइस, किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आ रही है अगले फुल मून तक, तैयार हो जाइए। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़े, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है, लेकिन आप बैलेंस कर लेंगे। ईश्वर आपके साथ है ना, प्रोटेक्टेड है, तो चीज़ें सही रहेंगी, बैलेंस रहेंगी। लेकिन हाँ, एक वर्क अपॉर्चुनिटी हमें आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक साथ बहुत सारे आ रहे हैं भाई। ये देखो ना कितना सारा बरस रहा है, एबंडेंस जैसा। तो और 9 ऑफ कप्स भी है, तो एक साथ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकता है, किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी। अरे ये तो कार्ड आ ही गया। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला फुल मून। अभी पता नहीं फुल मून आ रहा है कि न्यू मून आ रहा है, आई थिंक न्यू मून आ रहा है। न्यू मून आ रहा है कि फुल मून आ रहा है, याद नहीं रहता हमें। खैर जो भी आ रहा है, लेकिन फुल मून इंपॉर्टेंट है, तो इसमें परेशान होने की तो कोई बात है नहीं। फुल मून तो 15 दिन में, न्यू मून भी 15 दिन में आ जाता है। ये वाला कौन सा मून आने वाला है पता नहीं। आज द्वादशी है ना, कल तो एकादशी गई है, आज द्वादशी है, तो 2-3 दिन के अंदर ही, मतलब कल परसों के मतलब परसों तरसों के अंदर ही त्रयोदशी है ना कल। हाँ, आज द्वादशी, कल त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, और उसी के बीच में ये फुल मून, और उस चतुर्दशी में ही पड़ जाता है ना कई बार, तो वही है।
फुल मून है या न्यू मून है, लेकिन ये जो मून फेज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आ रहा है। ओके, तो दिस वॉज योर रीडिंग। नेक्स्ट 15 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पहले भी आपको बोला था, दोबारा बोलेंगे, कमिंग 15 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, हर चीज़ को बैलेंस कीजिए, बाकी आपको हैंडल करने के लिए भगवान जी हैं ही, वो देख रहे हैं सब कुछ। तो हम चलते हैं। अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे और तभी खुशियाँ ही खुशियाँ दस्तक देंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कनेक्टिंग वाइट बॉल्स। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।